मेरी चाबी है। दे इधर। मेरी बेटी, तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर रुकिए रुकिए, अनु बेहोश है, आप उसके पास जाइए। अनु बेहोश है, आप उसके पास जाइए। रीमा ने अनु को किस हालत में छोड़ा है? अनु, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। हाँ, आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं इसको देखता हूँ। वो चाबी क्या बोल रहा है ये? कौन सी चाबी? वो लड़की के गले में चाबी, वो मुझे चाहिए। किसकी है ये चाबी? मेरी किस्मत की चाबी। मेरी बेटी की चाबी है और उसी के पास रहेगी। बेटा चलो, अब जल्दी जाइए। अनु बेटा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब, अनु ठीक तो हो जाएगी ना? फिलहाल बच्चे को एक शॉक लगा है जिसकी वजह से बेहोश हो गई, लेकिन थोड़ी देर में होश में आएगी। लेकिन इसको बहुत ख्याल की जरूरत है, अच्छा खाना और देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने बहुत दिन से पेट भर खाना भी नहीं खाया है। रीमा ने मेरे साथ किया वो किया, लेकिन मेरी बेटी के साथ भी। पापा, तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ। आपको पता चल गया? हाँ बेटा, मुझे सब पता चल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। पर आज से तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम अब मेरे साथ रहोगी, ओके? लेकिन मम्मी, हम मम्मी के बारे में बात नहीं करेंगे। जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ठीक है? ओके पापा। अच्छा बेटा, वो अंकल कौन थे जिनके घर में तुम रह रही थी? वो मम्मी के चाचा हैं। रीमा ने कैसे हैवान के साथ हमारी बेटी को रहने भेज दिया था? बेटा, ये चाबी मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि ये चाबी मैं किसी को नहीं दूंगी और किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? किसको? रीमा? ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हम घर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बेटा, घर चले? पापा, ये हम कहाँ आए हैं? बेटा, ये मेरा और अब आपका घर है।
चले? आओ बेटा। कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा पापा। और देखो देखो ये सब आपके लिए। सब मेरे लिए? हाँ, इतने सालों से मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया था ना, इसलिए ये सब और एक घर अब आपका। पापा हाँ ये वो दूसरे अंकल का घर है ना, आपके बॉस का? आपको एक सीक्रेट बताऊं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप किसी को नहीं बताओ। प्रॉमिस। तो एक्चुअली में ना, मैं बॉस और वो मेरा सेक्रेटरी है और दोस्त है। ओके, तो आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं। अगर पापा चाहें तो मम्मी की बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन मम्मी का प्रॉमिस। अरे प्यारी सी बच्ची कौन है? ये आपकी पोती है और बेटा ये आपके दादा दादी। अरे बेटा तुम तो बहुत ही प्यारी लगती हो। आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, अपने दादा से मांगना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे मांगना, अपनी दादी से। इस घर में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक आवाज लगा देना, मिल जाएगी, ठीक है बेटा? मुझे तो मम्मी भी चाहिए। अनु बेटा ये लो खाओ, डॉक्टर ने बोला है आपको हेल्दी फूड खाना है। और क्या चल रहा है? इतनी प्यारी लड़की है, कौन है ये? ये मेरा असिस्टेंट है ना। इसे मैं जानती हूँ। असिस्टेंट की बेटी को घर पे कौन बुलाता है? आपका नाम क्या है बेटा? अनु। इतनी क्यूट हो तुम अनु। अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बोला तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगी कि कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, समझी? और तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? कैसा प्रपोजल? मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचा, अच्छा है। तो तुम्हें डील पक्की समझो? नहीं, अभी थोड़ा सा सोचना बाकी है। और क्या? यही कि प्रपोजल अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए कितना अच्छा है वो। प्रेरणा, तुम कुछ खाओगी बेटा? थैंक्स मम, आई मीन आंटी, मैं जरूर खाऊंगी। मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है। और तुम्हारा क्या खाने में फेवरेट है? वो मुझे तो हलवा पसंद है। अगर मैंने एक बार खाना शुरू कर दिया ना तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। जरूर खिलाएंगे हलवा। आओ बैठ। मम्मी को अगर पापा का सीक्रेट बता दूं और पापा को मम्मी का, तो मम्मी जेल से बाहर निकल जाएगी और फिर हम सब साथ रह सकते हैं। सर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अनु को लगता है कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पर मैं भी उसका बाप हूँ। अब मैं हमेशा उस पर अपनी नजर रखूंगा।
उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अनु 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 कहाँ जा रही है? अपनी माँ के पास। मन तो कर रहा है उसे अभी रोक लूं, पर ये माँ बेटी का मिलाप एक ही बारे में खत्म कर दूंगा। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हो? सर ये तो जेल में जा रही है। पर क्यों? सर आई थिंक कहाँ जा रहे? अब एक्चुअली हमें अंदर जाना है, किसी से मिलना है। किसको मिलना है? ये जेल है, कॉफी शॉप नहीं है। तो आप जाइए। सर एक्चुअली हमें आपके मैनेजर से मिलना है। वार्डन, हमें आपके वार्डन से मिलना है। हमें यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने का। आपने सर को पहचाना नहीं? अब तो हम जाएं? ठीक है। चले सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो आंटी। हेलो। क्या ये आप अब मम्मा को दे दोगी? वैसे तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। थैंक यू आंटी। ओह सर, ये आपकी यानी कि अनु की मम्मी है? सॉरी सर। नहीं, आप लोग कौन है और ऐसे कैसे यहाँ चले आ रहे हैं? आंटी, ये मेरे पापा हैं। आप मेरी बेटी के साथ क्या? अन्नू ने मुझे ये केक दिया है, उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है। मैं अन्नू की तरफ से ये गिफ्ट उसकी मम्मी तक पहुंचा दूंगी। मम्मी की फ्रेंड? एक छोटी सी बच्ची को जेल जैसी जगह पे बुलाने का क्या मतलब? अगर इसे कुछ हो जाता तो? देखिए मिस्टर, आपको किसी बात का ख्याल नहीं है क्या? अगर मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा ना तो आप पे इंक्वायरी हो जाएगी। दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। चलो बेटा। अनु, अमन, तेरी हंसी की आदत सी हो गई, जैसे सुबह की रोशनी हो। तू पास हो तो सुकून मिले, जैसे बारिश में ठंडी सी नमी हो। पापा, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटा, कुछ भी मांगो। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। आप मम्मी की मदद करेंगे ना? बेटा, लगता है तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। कैसा सच पापा? बेटा, मैं और रीमा हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में एक साथ थे और मैं उससे बेहद प्यार करता था। बाकियों की तरह मैंने भी उससे राज छुपाया कि मैं अमीर हूँ और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई राहुल जैन के पास, जो उसे लगा कि मुझसे भी ज्यादा अमीर। उसने उसका दिल तोड़ दिया था बेटा, और मैं उसको आज तक माफ नहीं कर पाया और ना ही कभी कर पाऊंगा। सर, प्रेरणा का कॉल आ रहा है। क्या चाहिए उसको? अरे सर, वो बिजनेस प्रपोजल के बारे में बार बार बात करना चाहती है। उसको बोला हम उसकी कंपनी के साथ तभी डील करेंगे जब वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी हमें दे सके। वरना टाइम वेस्ट करना बंद करे। ओके सर। हेलो, और ना ही कभी कर पाऊंगा और ना ही करना चाहता। इसलिए बेटा,
आज के बाद मम्मी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? सर प्रेरणा का कॉल आ रहा है। क्या चाहिए उसको? अरे सर वो बिजनेस प्रपोजल के बारे में बार बार बात करना चाहती है। उसको बोला हम उसकी कंपनी के साथ तभी डील करेंगे जब वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी हमें दे सके, वरना टाइम वेस्ट करना बंद करे। ओके सर। हेलो, लिसन प्रेरणा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करेगी जब तुम हमें एआई टेक्नोलॉजी दोगी, अदरवाइज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। करनी पड़ी, समझे? वरना तुम जानती हो ना कि शाह इंडस्ट्रीज की पहुंच कहां तक है। अंडरस्टूड? बाय। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा फ्लो में बह गया था सर, जज्बाती हो गया था। you know? क्या? उसे हमारी एआई टेक्नोलॉजी देखनी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि उस सन्नू से हमें चाबी हर कीमत पर लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? पूरी जिंदगी वो हमारे सामने रही और अचानक राजकुमारी बन गई और इस हवेली में रहने लग गई। अब तो उस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो असिस्टेंट की बेटी है। आखिर वो असिस्टेंट की बेटी अपने बॉस के घर कब तक रहेगी और क्यों? और उस रीमा का उस असिस्टेंट से क्या लेना देना? अगर ये सब के पीछे का सच हमें पता नहीं चला तो ये चाबी और ये कंपनी दोनों हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मैंने। अमन, हो सके तो प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज माफ करो। अचानक ही मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। इतनी प्यारी बच्ची है ये, लेकिन रीमा मेरा ख्याल नहीं रखने के साथ जो किया वो किया। लेकिन अनु के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शील, हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स कुछ नया कर रहे हैं। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। आई नो सर, लेकिन क्या ना कि हमारे इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, हार्डली उनको 2-3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। आप बोले तो मैं ऑफिस में गद्दे लगवा देता हूँ, वो टाइम भी बच जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आंखें खोलकर बाहर कुछ ढूंढना होगा। यू करेक्ट सर। पापा, चाय लाई हूँ। अनु बेटा, थैंक यू सो मच, पर आपको इस घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, पर ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छा, तो आपको कुछ चाहिए मुझसे, है ना? चाहिए तो था, पर ठीक है, किसी और दिन। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। बताओ क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए कि आप मम्मी की मदद करें, वो बहुत मुसीबत में है। मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ। मुझे ये सब कुछ ना नकली लगने लगा है। और ये केक मुझे नहीं चाहिए। अनु बेटा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मम्मी का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारी माँ को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। उसको अपने अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं आता। उसके लिए लोगों की कीमत उनके पैसों से तय होती है। उस पर भरोसा करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? अनु डर जाएगी। अनु बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। पर सच तो ये है माँ कि रीमा एक बहुत बुरी इंसान है जो अपनों के पीठ पे ही खंजर खोपती है। और वो एक बहुत बुरी माँ भी है, और ये बात इसको समझनी होगी। वो बुरी बात नहीं है, वो मेरा दिल ध्यान रखती है। अगर आपने मेरी मम्मी के बारे में एक और शब्द कहा ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अगर वो इतनी अच्छी माँ है
तो उसने तुम्हें अपने चाचा के घर क्यों छोड़ दिया? उसने तुम्हारा ख्याल खुद क्यों नहीं रखा? बताओ मुझे। वो जरूर किसी पैसे वाले इंसान को फंसाने में बिजी होगी। अरे उसकी फितरत पहले से ही वही है। बस करो अमन बेटा, बहुत हो गया। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो बेटा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आखिर अनु की माँ है। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता कि अनु के साथ वो हो जो सालों पहले मेरे साथ हुआ था। बताओ अनु बेटा, इतने दिनों से कहाँ है तुम्हारी माँ? उसने तुम्हें एक बार भी ढूंढने की कोशिश की या फिर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? बताओ। अगर वो सच्ची माँ होती ना तो तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। मेरी मम्मी जेल में है। अनु बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा जन्म जेल में हुआ। जेल? छोटी बच्ची जेल में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रीमा एक क्रिमिनल भी है। जितना सुनना था सुन लिया मैंने, पर अब नहीं। अब सवाल तुम्हारी सेफ्टी का है। मतलब? तुम उस क्रिमिनल को मिलोगी तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगी। देखो अमन बेटा, तुम अपने दर्द या अतीत की वजह से अपनी बेटी को सजा नहीं दे सकते। आप भी वो सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारे साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और चाहे जो हो जाए मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा मुझसे अलग रहे। बेटा हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम्हें अचानक एक रात पता चला है कि तुम एक बच्ची के बाप। शायद इस वजह से तुम्हें ये सब कुछ समझने में वक्त लग रहा है कि माँ बाप की जरूरतों की तुलना में बच्चे की जरूरतें हमेशा ज्यादा महत्व रखती है। मेरी जरूरत? आप चाहते हो कि आपकी पोती मेरी बेटी जेल के चक्कर काटे? क्या वो सही जगह है उसके लिए? फिलहाल तो बेटा मुझे ये लग रहा है तुम्हें जेल से ज्यादा रीमा से प्रॉब्लम हो रही है। पापा, अगर आपको मेरे जेल जाने से प्रॉब्लम है तो क्या आप मम्मी को जेल से निकालने में मदद कर सकते हो? बेटा उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। हाँ मेरे साथ रीमा ने जो भी किया वो गलत था और उसकी वजह से शायद मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊं। तुम्हारे कपड़े देख लो, कैसे आते हो तुम? एक मामूली सी सस्ती बाइक पे। कॉलेज से ग्रेजुएट होके तुम क्या करोगे? किसी के लिए जॉब कर लोगे ना। पर राहुल, उसका खुद का फैमिली शक्ल देख अपनी, पिछले बिजनेस है। लेकिन इसमें अनु की कोई गलती नहीं है। उसको तो अपनी माँ के प्यार और परवरिश की जरूरत है, लेकिन वापस रीमा ने ऐसा कुछ किया तो क्या हुआ? नजरें क्यों छुपा रहे? सर वो एक्चुअली मुझे पता लग गया कि रीमा जेल में क्यों गई है। क्या पता लगा? बताओ मुझे। सर वो अटेम्प्ट टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत से लोग आज मर्डर के लिए सजा काट रही है। मर्डर? किसका मर्डर और क्यों? सर वो तो नहीं पता, लेकिन फुल प्रूफ केस है और विटनेस भी है। मतलब रीमा ने किसी को मारने की कोशिश की है? कौन था वो, कुछ पता चला? सर वो एक्चुअली सम आई थिंक राहुल जैन। रीमा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या है उस लड़के में जो मुझ में नहीं है?
कैसी लगी गाड़ी? बहुत ही फास्ट। ये तो कुछ भी नहीं है बेबी। पापा बहुत जल्द नया चॉपर ले, और एक बार वो आ जाएगा मैं तुम्हें हर रोज चॉपर से कॉलेज लेकर आया करूंगा। हाँ? और आफ्टर कॉलेज एक रोमांटिक डेट पर पहाड़ों पर। वाह, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। कब आएगी चौपर? बहुत जल्द, लेकिन तब तक आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं रोज आपको एक नए कार में लेकर आया करूंगा। कॉलेज चल। वो ऐसा क्यों करेगी? वो दोनों तो एक दूसरे के लायक थे। ये क्या है? तुम्हारे नाना मेरे पापा की तिजोरी की चाबी। तिजोरी? तिजोरी में क्या होता है? उसमें तुम्हारे नाना की बनाई गई एक बहुत ही खास चीज है जो वो सिर्फ मुझे देना चाहते थे। और आज से ना तुम इसका पूरा ध्यान रखोगे, ठीक है? इसे यहाँ जेल में रखना ठीक नहीं। ओके मम्मा। की मासी ने फिर एक बाय बाय मम्मा। रीमा, क्या हुआ मैम? तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जेल से बाहर निकल रही हो। क्या? अमन, तुमने मेरी बेल इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मेरी एक बात समझ लो। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम अनु की मां हो। हमारा और कोई रिश्ता नहीं। अमन मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ के अपने बॉस से तुम्हारी बेल करवाई है। बॉस? मतलब ये किसी और के लिए काम करता है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वही हालत करूंगा जो मैंने तुम्हारे बाप की थी। आप क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शादी पसंद के लड़के के साथ करवाना चाहता हूँ, ऐसा कोई जिसके साथ हमारे बिजनेस को फायदा हो सके। पर मैं किसी से प्यार करती हूँ। तुम्हें इसकी इजाजत दी किसने? अभी के अभी उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, वरना मैं उसे इस दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। अमन को मैंने कुछ बताया तो वो मेरे लिए लड़ उठेगा, पर वो चाचा के सामने कुछ कर नहीं पाएगा।
अपने इस प्यार व्यार का किस्सा अभी खत्म कर देना। अमन, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी बेल क्यों करवाई तुमने? वो मैंने सिर्फ अपनी बेटी अनु की लेकर आई है। मुझे उसकी फुल कस्टडी चाहिए। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना उससे कभी नहीं मिलोगी। हट। क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? ये जरूर मना कर देगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे तो लगा था ये मना करेगी, झगड़ा करेगी। ये तो ऐसे ही मान गई। कैसी इंसान है ये। मैं तुम्हें और अन्नू को कभी परेशान नहीं करूंगी। बस मेरी एक ही शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अन्नू के गले में एक नेकलेस है और उसमें एक चाबी। एक चाबी? अपनी बेटी की कीमत इसने एक चाबी से ज्यादा लगाई है। इससे बुरी माँ और कहीं नहीं है दुनिया में। अभी मेरे पास अन्नू का ख्याल रखने का कोई तरीका नहीं है। मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार कंपनी संभाल लूं, मैं फिर कुछ ना कुछ करके मिल लूंगी। वैसे भी एक माँ और बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे साइन कहाँ करना है? तुमने मुझे सही साबित कर दिया। उस दिन मैं अनु को बता रहा था कि कैसे उसकी माँ बहुत मतलबी है, कि वो सिर्फ एक बुरी इंसान ही नहीं बल्कि एक घटिया माँ भी है। तुमने सिर्फ एक चाबी के लिए अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें कोई हक नहीं है अपने आप को उसकी माँ कहने का। अगर मेरे पास कोई तरीका होता ना तो मैं उसके दिमाग से तुम्हारी याद तक हटा देता। उस बेचारी ने पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी काटी है तुम्हारे साथ। अमन, कहाँ साइन करना है मुझे? शक्ल देख अपनी। उसने एक बार पलक भी नहीं झपकी। मुझे जो सब बोल के बुरा लग रहा है उसे सुनकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन पेपर्स पर साइन करो और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। मेरी चाबी? मैं वो भिजवा दूंगा। ठीक। ये पिंकी मासी ने फिर एक बाइट। शील, अनु से चाबी लेके रीमा तक भिजवा दो। मैंने उसको जुबान दी है। अब शायद मैं और अनु चैन से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। अनु बेटा, बेटा वो चाबी। उन्होंने मुझे बोलने से मना किया है। मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था। आखिर ये चाबी का क्या राज है? आप सिर्फ हमारे कंपनी के बोर्ड मेंबर ही नहीं, मेरे पापा के दोस्त भी। और उनके जाने के बाद वो चाहते थे कि इस कंपनी को मैं ही संभालूं। इतने नाखून सड़ गए हैं या इतने सालों से मैं थोड़ी बिजी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, पर अब मैं तैयार इस कंपनी को चलाने की। सीमा, आपके चाचा जी संजय, क्या वो इस बात से राजी हैं? वो मेरे चाचा है पर वो एक अच्छा आदमी नहीं। वाह, क्या बात है। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। क्या आप रीमा से पूछने का ये कष्ट करेंगे कि ये इतने साल कहां पर थी? देखिए, ये सब ना मेरा पर्सनल मैटर है और कंपनी से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ये जेल में थी, वो भी मर्डर चार्जेस पर। अटेम्प्टेड मर्डर। देखिए, अगर मैं गलत आपके सामने नहीं बैठी होती। देखिए, ये आपका पर्सनल मामला है। बोर्ड के मामले में आप अपने पर्सनल इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स
प्लीज यहाँ मत लाइए। और जहां तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड ने अपना फैसला ले लिया है। तो क्या फैसला लिया आपने? आखिर मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, मेरी भी बात मानी जानी चाहिए। मिस्टर संजय, मिस्टर रीमा हमारे फाउंडर की डॉटर, तो उनका भी कुछ हक बनता है ना। अभी बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगा हम उसको सीईओ बना देंगे। ये बात मुझे तो ठीक है, देखते हैं कि कौन ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाता है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। देखिए मिस रीमा, मैं आपके पापा की बहुत इज्जत करती थी, पर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। इसे जरूर किसी ने धमकाया है। रीमा जी, लगता है कोई कंफ्यूजन है। आपको मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, ये सुन के तो मुझे बहुत राहत मिली है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है मैम। मैं सुबह ही संजय जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने आपको बताया नहीं? एक एक करके सबने मना कर दिया है। कोई संजय चाचा से डर के मना कर रहा है और कोई उनसे पैसे खा के बैठा है। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं हर चीज से हाथ धो बैठूंगी और अन्नू को भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। कैसे है तुम्हारे पापा? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के बॉस के असिस्टेंट है। अन्नू ने कहा था अमन का बॉस कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे उससे मिलना चाहिए। मेरे पास वैसे भी और कोई चारा नहीं है। तो कुछ कहना चाहती हूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, मुझे कुछ बोलना था कि एक्सक्यूज मी वन सेकंड। हेलो, ओके, सो आप एआई बनाते हैं? ऑफ कोर्स, एक्चुअली हमें भी कुछ नया करना है, क्वाइट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो हम लोग कब मिल सकते हैं? कूल, सो मैं आपको होटल में मिलता हूँ। या, थैंक यू सो मच। किसका फोन था अमन? राठौड़ सिस्टम से किसी लड़की का कॉल था, उनके पास भी एआई है। तुम्हारी मीटिंग कहाँ है? सर, एक गुड न्यूज है। क्या? एक एआई कंपनी है जो हमसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है। कौन सी है कंपनी? हमें ऐसी कुछ चाहिए। तो मीटिंग सेट करवाओ उनसे। सर, कोई राठौड़ सिस्टम है। ये नाम तो सुना हुआ लगता है। इस कंपनी के फाउंडर तो बहुत बड़े जीनियस थे, आने से पहले बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी। क्या? तुम जिससे बात कर रहे थे वो रीमा थी, अन्नू की मम्मी। तो अब सर? हेलो मैम, आप मिस रीमा राठौड़ हैं? जी। आइए मेरे साथ, मिस्टर साहब का वेट कर रहे हैं। प्रेरणा यहाँ कैसे? ओह नो। आखिर तुम मेरे हाथ आ ही गई। मैम
प्रेरणा प्लीज मेरे रास्ते से हटो, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मुझे लेट हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हें किसके साथ मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? खुद को बेहतर बनाने के बदले दूसरों को गिराने पे क्यों तुली होती हो तुम? हो गया तुम्हारा लेक्चर, तुम बहुत बोरिंग हो यार। और ये कंपनी मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। तो तुम क्या कर लोगी? हाँ, मुझे बांध कर रखोगी यहाँ पे? क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगी, जो कुछ भी होगा वो ये सब करेंगे। तुम सब याद रखना, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना, तो तुम लोग सीधा जेल जाओगे। बताओ कौन जेल जाना चाहते हैं, बताओ। नाखून सड़ गए हैं या तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है? अनु लाइव है, पापा वहीं पार्क में है। अगर तुमने मीटिंग में जाने की जिद की तो पापा उसे उठा लेंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये तो तुम्हारे हाथ में है, मीटिंग में मत जाओ। वो चाबी मेरे हवाले कर दो और अपनी बेटी की जान बचा लो। अगर मैं मीटिंग में नहीं गई तो कंपनी मेरे हाथों से चली जाएगी। वो चाबी से पापा ने इतनी मेहनत से जो चीज बनाई है वो इन लोगों के हाथ में आ जाएगी। लेकिन अनु, ये असिस्टेंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख क्या रहे हो? मारो साले को। अमन, तुम यहाँ? अमन प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये असिस्टेंट, तुमने ज्यादा होशियारी की ना तो तुम्हारे बॉस को बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अमन प्लीज यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज। बॉस? कौन बॉस? ओह, शायद तुम शील की बात कर रही हो। हाँ, शील मेरा असिस्टेंट है। तो फिर तुम कौन हो? मैं हूँ शाह कंपनी का असली मालिक। और जैसे तुम बॉस समझ रही थी, वो एक्चुअली में मेरा असिस्टेंट है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अमन है? झूठ बोल रहे हो तुम। कोई ऐसे असिस्टेंट बनने की एक्टिंग क्यों करेगा? क्योंकि मैं अपने आप को और अपनी कंपनी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहता था, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। देखो, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आओ साथ में बैठ के हम क्लियर करते हैं ना। डील तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ अब बात तक नहीं करूंगा। सर, मेरा मतलब है कि असिस्टेंट। आप शील, इट्स ओके, मैं इन्हें सब कुछ बता चुका हूं। आज के बाद अब इनकी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करने वाले हैं। ये दोनों बहनें सिर्फ पैसों के बारे में सोचती है जिंदगी में। कितना भी गिर सकती हैं दोनों। ये मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा हमेशा। एक बार भी ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही। मेरा पति तो घंटों तक करता है। देखो अमन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मुझे मौका दोगे तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। देखो शील, अपने बॉस को समझाओ, ये सब सिर्फ। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं सुनना। गुड बाय। जहाँ से शुरू किया था वही पहुँच गई। अभी भी कोई इन्वेस्टर नहीं।
शील। यस सर। सर नहीं, अमन, आज मुझे एक असिस्टेंट की नहीं, एक दोस्त की जरूरत है। तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में ना सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था, रीमा। That's so cute, सर। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि मैं अमीर नहीं था, और उसने ऐसे किसी लड़के को ढूंढ लिया जो मुझसे ज्यादा अमीर था। तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से ना मैंने लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। पर आज तक मैं उस नजरिए से किसी और को देख नहीं पाया। पर ये तो गलत बात है ना। एक गलत इंसान की वजह से आपने पूरी दुनिया, घुटनों का दर्द अब किसके पूरी दुनिया को सजा देती। नॉट फेयर। लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, और ये आपका बेस्ट फ्रेंड। तुम शायद सही कह रहे हो शील। अब मुझे खुद को इन सब चीजों से निकालना होगा। खुद के लिए नहीं तो अनु के लिए ही सही। अरे कौन है रीमा राठौर? वो मेरी एक्स रह चुकी है। कॉलेज के टाइम पे लड़कियां मेरे पीछे रहती थी, फिर भी शुद्ध शिलाजीत ले असली उसे चुना, उस एहसान फरामोश को। अरे भाई सुना कि नहीं, उसकी एक बेटी भी है। और वो शायद मेरी बेटी है। अमन! रीमा के बारे में एक भी शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे तू मेरे दोस्त को मारेगा? अमन प्लीज 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 मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज प्लीज। अमन अमन देखो, अमन प्लीज 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 मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। सच? हाँ, मैं कॉलेज में रीमा के साथ उसके चाचा संजय के कहने पर था। संजय के कहने पर? पर क्यों? क्योंकि वो अपनी कंपनी की डील हमारी कंपनी से कराना चाहते थे, और वो रीमा को रास्ते से हटाना चाहते। कैसे? हर कोई हिलाता है। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे मजबूर कर दिया ताकि वो बचाव में मुझ पर हमला कर सके। जबरदस्ती? रीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। कहो। रीमा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू रीमा, मैं ही तो सुनना चाहता था। राहुल प्लीज छोड़ दो मुझे। रीमा, नाल नाल चल। मेरी बात सुन, देखो मेरी रीमा, कहा ना छोड़ दो, मत करो प्लीज। रीमा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, और मैं जो चाहूंगा वो तुम्हारे साथ करूंगा, समझी तुम? राहुल छोड़ो मुझे, तुम मेरे पास मत आना, मार दूंगी मैं तुम्हें। रीमा, तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है। राहुल मैं मार दूंगी, मत आना मेरे पास। बकवास बंद करो, कुछ नहीं कर सकती तुम मेरे साथ, समझी? हटाओ इसको, हटाओ इसको। राहुल छोड़ो। मेरा पति तो घंटे तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे मारा? नहीं, ये मुझसे गलती से हो गया।
तुमने क्या किया? तुमने इसे मार दिया? नहीं नहीं, ये जिंदा है, जिंदा है। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं, ये कह रही थी कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज के नाम कर दूं, और जब मैं नहीं माना तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गई। तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस दो लोगों की बात ब्रेक दबाने से मारेगी या तुम्हारी? मतलब तुम दोनों ने ये मुझे फंसाने के लिए किया है? और अमन, केस की इकलौती गवाह प्रेरणा बनी और रीमा चली गई जेल अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। तो फिर रीमा ने मेरे साथ ब्रेकअप दबाव में आकर किया। अमन प्लीज 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 अपने हाथ गंदे मत कर इसमें, ये इसके लायक नहीं है। शेष, से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अभी के अभी रीमा से मिलना होगा। रीमा, रीमा दरवाजा। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। रीमा, वो सच जाने से पहले की बात है। रीमा प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा सच पता चला है, पर अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज ले जाओ यार। रीमा नहीं, रीमा, रीमा प्लीज, रीमा। मैंने रीमा के साथ बहुत गलत किया है। बिना सोचे समझे गुस्से की आग में मैंने सब कुछ राख कर दिया। मैं रीमा को मना के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान ही क्यों ना एक करना पड़े। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आइए रीमा जी, हम संजय जी का इंतजार कर रहे हैं। आइए संजय जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप दोनों प्लीज बैठ जाइए। जैसा तय हुआ था, अब आप दोनों अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए। वो कंपनी के लिए मुझे अभी तक कोई सही इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, बस थोड़ा टाइम मिल जाता तो। संजय जी, अब आप बताइए। मुझे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। मतलब मुझे और समय मिल गया तो फिर कंपनी के सीईओ का फैसला हमें वोटिंग से करना पड़ेगा, और मैं रीमा जी के साथ हूं। मैं भी रीमा जी के साथ। मुझे लगता है संजय जी कंपनी को बेटर चलाएंगे, इसके लिए मेरा वोट संजय जी को जाता है। मैं भी अपना वोट संजय जी को देता हूँ। मुझे लगता है रीमा जी अच्छी सीईओ बन सकती है। तो ठीक है, फैसला हो गया। रीमा जी आज से हमारे कंपनी की सीईओ है। ये बोर्ड का फैसला नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? फैसला हो चुका है। चुप रहो। तुम अपना वोट बदल दो, मैं तुम्हें कंपनी का सीएफओ बना दूंगा। सीएफओ? मैं तुम्हें चमचमाती हुई कार दूंगा और 1 करोड़ रुपया बोनस भी। बस अपना वोट बदल दो। नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि इस कंपनी का सीईओ रिश्वत लेके तय हो। तुम चुप रहो। तुम्हारा पापा यहाँ नहीं है, मैं हूं यहाँ पर, और मैं इन सब की जेब पैसों से भर दूंगा। बस मुझे वोट कर दो।
आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बात इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कंपनी की भलाई के लिए हुई थी, और अब आप सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। रीमा जी, इन्वेस्टमेंट तो आप भी नहीं लाई है कुछ। ये क्या है और क्या लिखा है इसमें? मिस्टर अमन शाह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अमन मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? देखा सबने, मैं अभी सीईओ बना ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। वेट, उनकी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें हैं? उनकी पहली शर्त है कि रीमा जी कंपनी की सीईओ बने। वो कौन होता है मेरी कंपनी के बारे में कुछ भी तय करने वाला? ये मेरे पापा की कंपनी है। और दूसरी शर्त है कि उसे वो एआई टेक्नोलॉजी चाहिए जो रीमा के पापा ने डेवलप की थी। वो तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। तो फैसला हो गया। ये रही पापा की एआई टेक्नोलॉजी। तो अब कहने की जरूरत नहीं है, रीमा जी आज से हमारी कंपनी की नई सीईओ है। और मैं संजय अंकल को इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकालती हूँ।